नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर के सफर पर निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 3,200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया है और आज यात्रा का 134वां दिन है। अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है यात्रा आज 28 जनवरी को पुलवामा से शुरू की गई, जो कि शाम के समय श्रीनगर में जाकर रुकेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 12 में से 11 राज्यों को कवर कर लिया है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं और इसका समापन 30 जनवरी को यानी कि अब से 2 दिन बाद होगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दावा करते हुए कहा कि 2022 में नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि वह महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुझे भी महागठबंधन में शामिल होने के लिए कहा था। नीतीश का आकलन था कि यदि वे भाजपा के साथ रहते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उन्हें हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री बना देती। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुरक्षित रहने के लिए महागठबंधन के साथ चले गए। इसके साथ ही किशोर ने आगे यह भी कहा कि नीतीश कुमार इसलिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं जिससे कि 2025 के बाद बिहार की खराब शासन व्यवस्था बने और बिहार की जनता ही कहे कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने कहा कि नीतीश का जनता के प्रति गुस्सा है कि उन्होंने इतना काम किया, उसके बावजूद भी जनता ने उन्हें सिर्फ 42 सीटें दी। इसलिए वे चाहते हैं कि लालू प्रसाद का जंगल राज फिर से लौट आए और जनता नीतीश कुमार को फिर इसी बहाने याद करे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी की सीईसी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और प्रदेश इकाई के कोर समूह के सदस्य भी शामिल हुए। बता दें, पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को हुई इस बैठक में नेताओं ने सीटवार उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। हालांकि उनकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। वहीं इस बीच खबर है कि त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के वंशज और राज्य के राजनीतिक दल त्रिपुरा मोर्चा के संस्थापक प्रद्योत देव बर्मन ने आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन नहीं, मेरा दिल सहमत नहीं है और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं नई दिल्ली के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। हम जीते या हारे, हम एक आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। मैं अपने उद्देश्य और लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। आपको बता दें कि त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है और वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के चलते वह इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस मामले में अपनी सफाई भी पेश की, फिर बाद में ये भी कहा कि वे जो बोल देते हैं उसका खंडन नहीं करते। इस दौरान उन्होंने धर्म गुरुओं की भी आलोचना की, जिसकी वजह से वह खुद इस समय चारों ओर से आलोचनाओं में घिर गए हैं। इस बीच खबर है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने धर्म गुरुओं पर किए गए कटाक्ष को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा है कि साधु संत भगवान के भक्त हैं, वो उनके कहने से आतंकवादी जल्लाद नहीं हो जाएंगे। जिसकी जो मानसिकता होती है वो वही साधुओं के प्रति व्यक्त करता है। उनकी मानसिकता जल्लाद, राक्षस, पिशाच की है, इसी भाव से वे बोल रहे हैं। आपको बता दें कि मौर्य ने धर्म गुरुओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर किसी धर्म का व्यक्ति किसी की गर्दन काटने या जीभ काटने का बयान देता है तो यही धर्मगुरु संत महंत उसे आतंकवादी कह देते हैं। लेकिन आज ये लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इन्हें शैतान, जल्लाद, आतंकी ना समझूं? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे का निधन हो गया है। खबरों के अनुसार उनके परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि जिस समय उन्हें अस्पताल लाया गया, समय रहते उन्हें डॉक्टरों का ट्रीटमेंट नहीं मिला और उन्होंने दम तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस समय अपनी हत्या का डर सता रहा है। उनका कहना है कि उनकी हत्या के लिए साजिशें रची जा रही हैं। इस बीच खबर है कि इमरान खान ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जरदारी आतंकवादियों को पैसा देने और देश की शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या की नई साजिश रच रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री ने जमान पार्क स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष जरदारी के साथ 3 और नाम हैं जो इस नई साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो देश को उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जो इसके पीछे हैं, ताकि देश उन्हें कभी माफ न करे। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष खान ने आगे कहा कि अब उन लोगों ने एक नया प्लान सी बनाया है और इसके पीछे आसिफ जरदारी हैं। उनके पास भ्रष्टाचार का काफी पैसा है जिसे वह सिंध सरकार से लूटते हैं और चुनाव जीतने पर खर्च करते हैं। उन्होंने एक आतंकवादी संगठन को पैसा दिया है और शक्तिशाली एजेंसियों के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। यह 3 मोर्चों पर तय किया गया है और वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही खान ने दावा किया कि सरकार द्वारा उनके लाहौर स्थित आवास से उनकी अतिरिक्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। सरकार के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि खान के आवास पर तैनात कम से कम 275 पुलिस कर्मियों को हटा लिया गया है और अब केवल पंजाब पुलिस के जवानों को वहां तैनात किया गया है। पाकिस्तान इस समय कंगाली की ओर बढ़ रहा है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की उम्मीदों को इस समय और भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तानी रुपए में रिकॉर्ड गिरावट जारी है और यह अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बता दें, पाकिस्तान इस समय दिवालिया होने की कगार पर है और चीन, सऊदी अरब से लेकर वर्ल्ड बैंक तक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे हालात में अब पाकिस्तान रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 262 रुपए के पार पहुंच गई है। यह जानकारी खुद पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में दी गई है। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को पहले T20 मैच में भारत को 21 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली गई सीरीज के पहले मैच में 177 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 155 रन ही बना सकी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।